दोस्तों, एस्टेट सीटेड पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई कहानी जो लेके आए हैं जिसका नाम है पार नज़र के। और इनके जो लेखक हैं वह है जयंत जयंत जो नार्लिकर हैं। उनकी यह कहानी है। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। कि जो यह कहानी है एक छोटू नाम की लड़की की कहानी है और जिसके पिता एक वैज्ञानिक है और जो अंतरिक्ष में इनका परिवार रहता है अंतरिक्ष में एक मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह की धरती पर इनका घर है और धरती में से ऊपर जाने के लिए एक सुरंग है। उस रास्ते की यहाँ बात हो रही है कि क्या था, एक सुरंगनुमा रास्ता था जो इस प्रकार इसमें दिखाया भी गया है चित्र में कि यहाँ एक दरवाजा होता था जो सुरंग का दरवाजा था और उसमें एक पास कार्ड जो सिक्योरिटी कार्ड था वो डालना पड़ता था। उसके बाद ही उसमें प्रवेश मिलता था। इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू छोटू यहाँ पे चरित्र का नाम है। कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पार नज़र के हमारी कहानी है उसमें जो एक मुख्य चरित्र है उनका क्या नाम है, तो छोटू। और यह भी पूछा जा सकता है कि जो रास्ता था वहाँ वह किस प्रकार का था, तो सुरंगनुमा रास्ता था। और यह किसकी कहानी है, तो यह जयंत नार्लिकर की कहानी है। कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए यह रास्ता नहीं था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी 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 छिपे छोटू ने अब पापा का जो है सिक्योरिटी पास हथिया लिया था और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी कि जो छोटू है उसका घर कहाँ था, वह मंगल ग्रह की जमीन के नीचे था। मंगल ग्रह की जमीन के नीचे बसा था कि उनकी पूरी कॉलोनी ही वहां बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह जो है निरीक्षक यंत्र की जानकारी छोटू को नहीं थी कि एक तो जो दरवाजा था उस पर सिक्योरिटी लगी हुई थी जो वहां पे कार्ड डालना पड़ता था, और उसके आगे भी बहुत सारे निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे जिसके लिए उसको प्रवेश मिलता उनको पार करके। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई कि जो उसकी छोटू की जिस यंत्र ने तस्वीर खींची थी वह कौन से नंबर का यंत्र था। वह दूसरे नंबर का निरीक्षक यंत्र था। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ा, तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़ आए। छोटू को पकड़कर घर वापस ले आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं समझा दूंगा। उसके पापा कहते हैं कि छोड़ो अभी इसको, मैं इसको समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ
न वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हो? छोटो का सवाल। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। यहाँ प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि जो आम आदमी उस सुरंग से बाहर क्यों नहीं जा सकते, या मंगल ग्रह की जमीन पर पैर क्यों नहीं रख सकते, और इनको जो वैज्ञानिक है इनको अलग ही क्यों बनाता है, ये ही क्यों रह सकते हैं। तो यह एक स्पेस सूट की सहायता से बाहर रह सकते हैं। इस स्पेस सूट में से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन पर के ऊपर ही रहते थे। कि यह किस ग्रह की बात हो रही है? मंगल ग्रह की बात हो रही है। बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर पहले जीवन संभव था, लेकिन वह अब उसकी जो उसका प्रभाव हुआ, जो उसमें परिवर्तन हुआ, उसका कारण क्या था कि वहां पे जीवन संभव नहीं है। सूरज में हुआ परिवर्तन। कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना न होना या नष्ट होना किसका कारण है? सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ की प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए, यानी कि वह सक्षम नहीं थे। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे रह रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं कि जो सुरंग है, सुरंग में यंत्र हैं और बाहर भी हो जाते हैं, तो वो यंत्रों का सहारा लेकर ही जमीन के अंदर जीते हैं या जीवन अपना संभव रख सकते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा जो है काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, यानी कि जो मंगल ग्रह की धरती जमीन थी उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अंतरिक्ष यान तो नहीं? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह संदेह में हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान है? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो है। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यहाँ पे कि जो सबसे पहले प्रश्न है कि जब अंतरिक्ष यान आया था
मंगल ग्रह की धरती पर, तो उससे सबसे पहले क्या निकला था आपको जो है विकल्प दे दिए जाएंगे, और उसमें आपको क्या कहना है, एक उसकी लंबाई जो है बढ़ती ही जा रही थी, हर पल की बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। कि किसकी जो है सभा बुलवाई गई थी? प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्ष यान हमारे जो है मंगल ग्रह की तरफ आए हैं। कितने आए हैं? दो अंतरिक्ष यान ही आए हैं। तो पूछा जा सकता है, बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हम क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी चाहिए। नंबर एक, आपका क्या ख्याल है कि जो वैज्ञानिक थे उनका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर एक पर थी। उन्हें कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। कि नंबर एक जो था उसका क्या कार्य था? कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। और इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर हमें इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमारे पास अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इस अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव में सवार नहीं है। नंबर एक की बात सही लगती है। नंबर दो, एक वैज्ञानिक है। कि जो नंबर दो है वह क्या है? एक वैज्ञानिक है। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें इस सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। हम यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो सके कि जमीन पर कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय में से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर तीन, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। कि जो नंबर तीन है वह सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। नंबर दो वैज्ञानिक है, और नंबर वन जो है उनका क्या काम है? कॉलोनी की सुरक्षा। उनकी बात का जवाब में अध्यक्ष कुछ बोल नहीं जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक एक हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक एक साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता। दूर से ही उसका निरीक्षण कर उसके बारे में हम समझ सकते हैं। हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। कि छोटू के पापा ने कंट्रोल रूम में उसको क्या दिखाया? कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यंत्रिक हाथ निकला। कि सबसे पहले अंतरिक्ष यान से क्या निकला था? एक हाथ निकला था। हर पल उसकी लंबाई जो बढ़ती जा रही थी। शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उस लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी को लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान में रखते देख रहे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पर था। कि छोटू का कंट्रोल रूम में जाने पर ध्यान का कंसोल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन बटन उससे दबा ही दिया। छोटू ने लाल बटन दबा दिया और सहसा खतरे की घंटी बजी। तो छोटू को अपनी तरफ खींचते उसके पापा ने उसे क्या कर दिया? एक थप्पड़ जड़ दिया।
लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान की आंतरिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा जो अमेरिका की कंपनी है, संस्था है, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्ष यान जो जिसका नाम क्या था, वाइकिंग, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का आंतरिक हाथ बेकार हो गया। जो नासा के तकनीशियन ने इस बारे में जांच कर रहे थे, इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने जो है इकट्ठे करने का काम प्रारंभ किया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन पुष्टि सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। यह जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, यह जयंत विष्णुगर की है। और उस जो अंतरिक्ष यान आया था मंगल ग्रह की जमीन पर, उसका क्या नाम था, वाइकिंग। कितने आए थे? 2 आए थे। सबसे पहले उसमें से क्या निकला था, हाथ निकला था, यांत्रिक हाथ। और उसके बाद फिर कि किस कंपनी या संस्था के बारे में कहा गया है, जो स्पेस है, नासा जो अमेरिका की है। उसने छोटू ने क्या दबाया था, लाल बटन दबा लिया था। और इसमें से उनकी पूछ भी सकते हैं कि जो नंबर 1 है उसका क्या काम है, कॉलोनी की सुरक्षा करना। नंबर 2 एक क्या थे, वो एक वैज्ञानिक थे। नंबर 3 का क्या कार्य था, सामाजिक व्यवस्था करना। तो इसमें से हमें यही प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण है, जो एस्टेट में पूछे जा सकते हैं। और जो उसके पापा थे वही क्यों बाहर जा सकते थे और उनको कोई तकलीफ क्यों नहीं थी, क्योंकि वो स्पेस सूट पहनकर ही जाते थे। जो छोटू है उसका घर कहाँ था, उसकी फैमिली कहाँ रहती थी, वह जमीन के अंदर रहते थे। मंगल ग्रह की इसमें बात की गई है और रास्ता कैसा था, सुरंगनुमा। तो ये हम हमारी जो कहानी है यहीं समाप्त करते हैं। और इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।